जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की स्थिति लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग की बैठक में जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव रखा गया। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर स्थायी और अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आज तीसरा दिन है। इस पर साफ तौर पर इन कर्मचारियों का जम्मू में कहना था कि जब तक पूर्ण रूप से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और साफ तौर पर इनका कहना था कि एग्जाम्स को ऑनलाइन तरीके से ही कंडक्ट करवाया जाए। इस मौके पर मौजूद एनएसयूआई के प्रधान सनी प्रहार का कहना था कि अगर जल्द ही छात्रों की बात को नहीं सुना गया तो ये सब मिलकर राजभवन की तरफ मार्च करेंगे। आज श्रीनगर प्रेस क्लब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के स्टूडेंट्स फेडरेशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कई बार इस पर बात करने की भी प्रयास किया गया है और अब आखिर में इन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। आज श्रीनगर के बेमेना इलाके में लोगों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स लगाने को लेकर किया गया और इनका कहना था कि सरकार जानबूझकर लोगों को परेशान करने का प्रयास कर रही है। ये लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी तरीके से अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। आज जनता दल के द्वारा जम्मू में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस दौरान कहा गया कि खुद ही देख सकते हैं कि कैसे सरकार विफल होती हुई नजर आ रही है। लोगों की मुश्किलों को खत्म करने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज परिसीमन आयोग की बैठक है उससे पहले ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने कश्मीर घाटी में काम नहीं करने की हड़ताल को जारी रखने का आह्वान किया। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि विभाग के निजीकरण के फैसले को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा ये अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा नगर स्थित कार्यालय में आज बड़ी तादाद में एक्स सर्विसमैन के द्वारा बीजेपी का दामन थामा गया। इस मौके पर कहा गया कि इन लोगों ने पहले भी देश की सेवा के लिए काम किया है और अब भाजपा से जुड़कर ये लोग लोगों की सेवा का काम करेंगे। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज डोगरा शिवसेना फ्रंट के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और सवाल किया गया क्यों इस तरीके से लोगों को ठंड के दिनों में बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि इन लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके ताकि लोगों की मुश्किलों का समाधान निकल सके। अनंतनाग में भी बिजली कर्मचारियों के द्वारा चल रही हड़ताल को लेकर आज वहां के डीडीसी सदस्य ने उनकी मांगों का जायजा लिया है और साथ ही साथ इन्होंने एलजी प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इस मुद्दे पर बातचीत की जाए और उनकी मांगों को पूरा करने की भी अपील की गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस हड़ताल की वजह से लोगों को बिजली कटौती से राहत नहीं मिल पा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को राहत की सांस मिल सके। जम्मू कश्मीर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। वहीं 2 दिन से बिजली बंद होने के कारण बीती देर रात सांबा में बिजली सेवा बहाल हो गई, लेकिन आसपास के गांवों के लोगों में बिजली सेवा बहाल नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुछ देर बाद नायब तहसीलदार नड़ और नायब तहसीलदार सुंब बीडीसी चेयरपर्सन के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को बिजली सेवा शुरू करवाने की में मदद करते हुए नजर आए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता कर बताया गया कि 5 जनवरी को होने वाले गुरुपुरब के पर्व को किस तरीके से इस साल भी धूमधाम से मनाया जाएगा और साथ ही कहा गया कि 3 जनवरी को एक नगर कीर्तन का आयोजन भी किया गया है जो गुरुद्वारा बीबी चांद कोट से शुरू होकर गुरुद्वारा नानक नगर तक जाएगा। इस मौके पर साथ ही कहा गया कि जिस तरीके से स्वर्ण मंदिर में जो घटना हुई है ये एक सवाल करती है ये कौन लोग हो और ऐसे किस तरीके से भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने लोगों से आह्वान किया कि नगर कीर्तन में कोरोना के सभी नियमों का पालन करें। आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पर सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से किया गया कि अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से बिजली कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण रूप से सर्विसेज जो हैं ठप पड़ चुकी हैं और अब एक सवाल है कि कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इन्होंने सवाल किया कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से आनाकानी क्यों कर रही है और अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो मजबूरन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा।